ये कहानी सौराष्ट्र के ओखलपुर गांव की है। ये गांव समुद्र के किनारे स्थित ही है। इस गांव के चारों तरफ मूंगफली के खेत ही खेत है। यहाँ बड़े बड़े आम के बाग भी है। उस बगीचे में दिन में आप जा नहीं सकते हो, क्योंकि यह आम का बगीचा बाहर से देखने में ही डर लगता है। यह आम का बाग है, लेकिन इस बाग में तरह तरह के पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे महुआ, इमली तथा सिमर का पेड़। और कहावत है कि इमली के पेड़ तथा सिमर के पेड़ पर भूत अवश्य ही रहते हैं। बाग के बगल से ही एक कच्ची सड़क जाती है दूसरे गांव में जाने के लिए। ओखलपुर के लोग इस रोड का उपयोग बहुत कम ही करते हैं, क्योंकि यह कच्ची रोड है। पक्की रोड 2 किलोमीटर दूर है। ओखलपुर के ही भवानी भाई और रेशम बेन दोनों उसी रास्ते से बगल के गांव ओझलपुर में गरबा को देखने के लिए गए थे। ओझलपुर में माता की जोरदार गरबा का आयोजन किया गया है। बहुत सारे लोग इसे देखने तथा भाग लेने के लिए आ रहे थे। तो भवानी भाई और रेशम बेन भी दोनों चले गए। जब वे दोनों बाग के बगल से जा रहे थे, तब रेशम बेन को लगा कि कोई पहले उसे पुकार रहा है। लेकिन रात्रि के समय था, उसने घूम के पीछे नहीं देखा। उसने सोचा कि मेरा भ्रम होगा, यहाँ बाग में मुझे कौन पुकारेगा, इसलिए चलती रही। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें लगा कि कोई परछाई उनके पीछे भी लहंगा और चुन्नी पहने हुए आ रही है। रेशमा बेन डरने लगी थी, इसलिए भवानी भाई को पुकारने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। रेशमा बेन बहुत डर गई थी। बीच बीच में भवानी भाई बात करते हुए आगे आगे चल रहे थे। उनका बात का जवाब वो नहीं दे रही थी और वो बहुत पीछे हो गई थी और भवानी भाई आगे निकल गया था। और अब वह भूत रेशमा बेन पर हावी हो गई थी। रेशमा बेन किसी प्रकार से गरबा देखने पहुंची, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उस पर तो भूत का साया था। तो भवानी भाई ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ आने के लिए बहुत उत्सुक थी। इस बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। रात को 11 बजे गरबा का आयोजन समाप्त हुआ। फिर दोनों घर आके सो गए। रात को 1 बजे रेशम बेन अपने आप उठ के घर से बाहर चली गई और वहां जाकर खूब रोने लगी। फिर वहां मोहल्ले के सभी इकट्ठा हो गए। तभी किसी ने सरपंच को भी बुला लिया। अब ये सभी लोग समझ चुके थे कि इसे किसी भूत ने अपने वश में किया है। फिर तांत्रिक जी को बुलाकर इसे दिखाया गया। फिर जब तांत्रिक को पता चला को ये दोनों बाग से होकर गुजरे थे, तो उन्हें सब कुछ ज्ञात हो गया। फिर घर के बाहर हनुमान जी का चौका लगाया गया और गंगा जल का छिड़काव किया, तो भूत चिल्लाने लगी और कहने लगी, मैं जा रहा हूँ। फिर तांत्रिक ने उसके कान को पकड़कर उठक बैठक लगाया और कहा कि वचन दो कि अब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तब तांत्रिक महाराज ने उस भूत को भागने दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद रेशमा बेन बिल्कुल जैसे पहले थी वैसे हो गई। इस प्रकार उन्हें भूत से निजात मिली।